फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ काल सर्प दोष के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है तो किस प्रकार का प्रभाव होता है, तो आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है हमारा काल सर्प दोष का सच। पहला पॉइंट है हमारा काल सर्प दोष क्या है, इस बात पे चर्चा होगी। फिर काल सर्प दोष कैसे बनता है, इसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है, इसकी बात करूँगा। और फिर बात करूँगा मैं अचूक उपाय की। फ्रेंड्स, जब काल सर्प दोष हमारी कुंडली में बनता है तो हमारे बहुत से कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती है और मृत्यु तुल्य कष्ट हमें सहना पड़ता है और हम समझ नहीं पाते कि ये कष्ट किस कारण हो रहा है और इसको किस प्रकार हम दूर करें। तो आज मैं इसी समस्या का समाधान लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि काल सर्प दोष हमारी कुंडली में है या नहीं। वैदिक ज्योतिष में काल सर्प दोष तब बनता है जब व्यक्ति की कुंडली के सभी 7 प्रमुख ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में एक ही तरफ आ जाए तो यह काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जैसे मैंने कुंडली बनाई है, ये चार्ट बनाया है, कन्या लग्न की कुंडली है। इसमें राहु यहाँ बैठा हुआ है और केतु ठीक सामने हमेशा होता है। केतु 10वें भाव में बैठा है, राहु यहाँ पे 4थे भाव में बैठा है और बाकी सब ग्रह एक ही तरफ इकट्ठे हो गए हैं। 7 ग्रह 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, सब एक ही तरफ इकट्ठे हो गए हैं। और ये दूसरी तरफ देखो आप, ये सारे भाव खाली है। ये तीसरा भाव, दूसरा भाव, पहला भाव, 12वां भाव, 11वां भाव, ये सारे भाव खाली है और एक ही तरफ ये सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में इकट्ठे हो गए हैं। तो कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है क्योंकि सभी ग्रह राहु केतु के बीच में कैद हो जाते हैं। राहु को सर्प का मुख माना जाता है और केतु को सर्प की पूंछ माना जाता है और सभी ग्रह इन दोनों के बीच में कैद हो जाते हैं और दूसरी तरफ कोई ग्रह ही नहीं होता। तो ये स्थिति है। अब मैं बात करूँगा कि कितने प्रकार के होते हैं। काल सर्प दोष 12 प्रकार के माने गए हैं। अब मैं उसकी चर्चा करूँगा। जो पहला जो दोष है काल सर्प दोष, वो है अनंत काल सर्प दोष। उसमें प्रथम भाव में राहु होगा और 7वें भाव में केतु होगा और सभी ग्रह, बाकी 7 ग्रह आपके दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे एक तरफ। तो यह अनंत काल सर्प दोष का निर्माण करता है। और दूसरा काल सर्प दोष है कुलिक काल सर्प दोष। जब राहु आपके दूसरे भाव में होगा और केतु 8वें भाव में होगा और बाकी 7 ग्रह तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में और 7वें भाव में होंगे तो कुलिक काल सर्प दोष का निर्माण होगा। तीसरा है वासुकी काल सर्प दोष। जब राहु तीसरे भाव में होगा और केतु 9वें भाव में होगा और बाकी 7 ग्रह
चौथे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में होंगे तो ये वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण करेंगे। चौथा है शंखपाल काल सर्प दोष। जब राहु चौथे भाव में होगा और केतु 10वें भाव में होगा और बाकी ग्रह 5वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव में होंगे तो शंखपाल काल सर्प दोष का निर्माण होगा। पांचवा है पद्म काल सर्प दोष। जब राहु 5वें भाव में होगा और केतु 11वें भाव में होगा और बाकी सातों ग्रह छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें भाव में होंगे तो ये पद्म काल सर्प दोष का निर्माण करेंगे। छठा है महापद्म काल सर्प दोष। जब राहु छठे भाव में होगा और केतु 12वें भाव में होगा और बाकी जो 7 ग्रह है वो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में होंगे तो महापद्म काल सर्प दोष का निर्माण होगा। और 7वां है तक्षक काल सर्प दोष। जब राहु 7वें भाव में होगा और केतु पहले भाव में होगा तो तक्षक काल सर्प दोष का निर्माण होगा और बाकी जो सातों ग्रह है वो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में होंगे। 8वां है कर्कोटक काल सर्प दोष। इसमें राहु 8वें भाव में होता है और केतु दूसरे भाव में होता है और बाकी सब 7 ग्रह 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में और पहले भाव में होते हैं। 9वां है शंखनाद काल सर्प दोष। इसमें राहु 9वें भाव में होता है और केतु तीसरे भाव में होता है और बाकी सभी 7 ग्रह 10वें, 11वें, 12वें, पहले, दूसरे भाव में होते हैं। और 10वां है घातक काल सर्प दोष, जो काफ़ी कष्टकारी, मृत्यु तुल्य, जानलेवा, इसमें व्यक्ति के प्राण को संकट रहता है। जब राहु 10वें भाव में होता है और केतु चौथे भाव में होता है और सभी 7 ग्रह 11वें भाव में, 12वें भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में और तीसरे भाव में होते हैं तो घातक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और 11वां है विषधर काल सर्प दोष। जब राहु 11वें भाव में होता है और केतु 5वें भाव में होता है और बाकी सभी 7 प्रमुख ग्रह 12वें भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में या चौथे भाव में होते हैं तो यह विषधर काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। और 12वां और आखिरी काल सर्प दोष है शेष नाग काल सर्प दोष। जब राहु 12वें भाव में होता है और केतु छठे भाव में होता है और सभी 7 प्रमुख ग्रह पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में और 5वें भाव में होते हैं तब हम कहते हैं शेष नाग काल सर्प दोष कुंडली में बन रहा है। अब हम बात करेंगे इस दोष, यदि ये दोष आपकी कुंडली में बन रहा है तो किस प्रकार उपाय करके हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे पहले उपाय की। तो पहला उपाय है कि आपको प्रतिदिन 108 बार महामृत्युंजय का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मुक्षय मामृतात्। ये महामृत्युंजय का मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन 108 बार करना है। ये मृत्यु तुल्य कष्टों से भी बाहर निकालने वाला मंत्र है। आप इसे करके देखें। यदि आप अपने जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं से घिर गए हैं और आपके पास कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है
और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया आपके जीवन में, तो आप इस मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सोते समय भी भगवान शिव को याद करके या शिवलिंग का ध्यान करके आप इस मंत्र का जाप लेट के भी आंख बंद करके कर सकते हैं। उससे भी आपको लाभ होगा, पर जाप जरूर करें। और दूसरा उपाय है शिव जी की पूजा। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सोमवार को कच्चा दूध व काले तिल भी चढ़ाए शिवलिंग पर। उससे आपको बहुत लाभ होगा, कष्टों में बहुत कमी आएगी। और तीसरा उपाय है नाग पंचमी पूजा। नाग पंचमी के दिन राहु केतु और नाग देवता का विधिवत पूजन करें। और चौथा उपाय है बहते पानी में तांबे या चांदी का नाग नागिन जोड़ा प्रवाहित करें। ये जोड़ा आप नाग पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या सावन मास की किसी भी चतुर्दशी या अमावस्या के दिन आप ये नाग नागिनी का जोड़ा प्रवाहित कर सकते हैं। और इसकी विधि क्या है वो भी समझ ले आप। तांबे या चांदी के जोड़े को, नाग नागिनी के जोड़े को आप घर लाए और कच्चे दूध में गंगा जल में स्नान कराए और अक्षत उसके ऊपर चढ़ाए जोड़े पे, और भगवान शिव के सामने ये पूजन करना है आपको। और 108 बार महामृत्युंजय का जाप करें और मन में भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमें काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाओ और हमारे जीवन में शांति लाओ। और पूजा करने के बाद नाग नागिन के जोड़े को साफ पानी में प्रवाहित कर दे। इस तरह आपके जो कष्ट है, जो काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, उस कारण आपको ये झेलने पड़ रहे हैं, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आप इन उपायों को विश्वास पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करें। लाभ 101% मिलेगा। और आपकी कुंडली में यदि ये दोष बन रहा है और फिर भी आप कोई आपका कोई प्रश्न है तो आप 9250946428 पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपका उत्तर दूंगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे डाल दें या कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। और अब मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।